हेलो फ्रेंड्स, हम जगदीश झा। तो आप ज़रूर एक्साइटेड होंगे क्योंकि आपने देखा होगा कि लास्ट 1 वीक में मार्केट ने भी रिकवरी किया है और दो बड़े बड़े आईपीओ आने वाले हैं, जैसे जियो एंड एनएससी। ये दो आईपीओ आने वाला है, ये आपको ज़रूर एक्साइटेड रखा होगा। जिस तरह से आपने देखा होगा ग्लोबल मार्केट में आईपीओ जो है मोमेंटम गेन कर रहा है, लेकिन इंडियन मार्केट में अभी इस साल मोमेंटम गेन नहीं किया है। तो जब कोई ब्रांडेड आईपीओ आती है तो वो रिटेल पार्टिसिपेंट का जो है एक अट्रैक्शन जो है वो वहाँ बन जाता है। तो लोग ब्रांड के पीछे जो है एक हर्ड मेंटेलिटी में लगाने की कोशिश करते हैं, लगाना चाहते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन है कि क्या जो पास्ट में मारुति ने जो आईपीओ में मोमेंटम गेन किया था, क्या वही मोमेंटम अगेन जियो और एनएससी का आईपीओ वो मोमेंटम को रिटेन कर पाएगा क्या? इस पर डिकोड करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो जरूर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर जो है इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए सब्सक्राइब हैं। आपका क्या ओपिनियन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो नॉलेज शेयर करने वाला हूँ, उस पर भी आप जो है जो भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव जो भी अपडेट है आप ज़रूर कमेंट करें। चलिए, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा है, उसको थोड़ा जो है इस पॉइंट को मैं जो है इलेबोरेट करूँगा ताकि आपको और अच्छे से पॉइंट समझ में आएगा। तो आप देखो कि लिखा हुआ है अपकमिंग आईपीओज ऑफ जियो प्लेटफॉर्म एनएससी आर हाईली एंटिसिपेटेड। थोड़ा सा मैं पेन ओपन कर देता हूँ। तो दो आईपीओ जो है जियो एंड एनएससी जो अपकमिंग आईपीओज है। तो अभी आप लोग ये आईपीओ का आप देखेंगे ना सेबी के वेबसाइट पे, तो आपको दिखेगा कि 18-19 का जो है दोनों का जो है फाइलिंग हो चुका है। ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस सबमिट हो गया है। ये जो है उसके बाद जब ये फाइनल हो जाएगा तो रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस में फाइनलाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद उसका जो है आरएसपी आने के बाद उसका डेट डिसाइड हो जाएगा, फिर मार्केटिंग होगी, फिर उसके बाद जो है वो आपको इस तरह से मेन बोर्ड के आईपीओ में दिखना चालू हो जाएगा। जैसे मान लो कि मैं इसको नया टैब में ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ जो मेन बोर्ड है चित्तौड़गढ़ में जो है वेबसाइट पे आप इसका वेब वर्जन भी है, ऐप वर्जन भी है, जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेन बोर्ड का आईपीओ दिख जाएगा, तभी ये सब लाइन अप आईपीओ है। लेकिन यदि आप देखें तो अभी रिसेंट में जो है जिस तरह से मार्केट 2 साल से साइडवेज है, तो लास्ट 1 ईयर में जो है आईपीओ का परफॉर्मेंस जो है काफ़ी म्यूटेड रहा। उस पॉइंट पे अभी आएंगे, तो पहले हम सीक्वेंस में चलेंगे। तो बताया जा रहा है कि आर हाईली अपकमिंग आईपीओज ऑफ जियो प्लेटफॉर्म्स एनएससी आर हाईली एंटिसिपेटेड बट कम इन ए लेस फेवरेबल मार्केट में। तो बोलते हैं कि अभी का जब मार्केट बन रहा है वो फेवरेबल नहीं दिख रहा, कम फेवरेबल है। ऐसा नहीं है कि लोग पैसा लगा नहीं रहे हैं, लेकिन लेस फेवरेबल। जैसे आपने देखा कि रिटेल पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, लेकिन जो फॉरेन पार्टिसिपेंट हैं वो जो है एग्जिट किया है उन्होंने 1-2 साल में। तो बताया जा रहा है कि अभी का जब मार्केट बन रहा है, यदि इंडियन मार्केट में देखा जाए तो थोड़ा लेस फेवरेबल है इन कंपेरिजन जो है यूएस मार्केट से, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो है इन्वेस्टर का इंथुजियाज्म देखा गया है। जैसे सब एआई के पीछे, सेमीकंडक्टर के पीछे, चिप के पीछे जो है दुनिया भाग रही है। जहाँ पे आपने देखा कि जो है ताइवान का, कोरिया का मार्केट जो कैप इंडिया के वो बीट कर दिया, और वहाँ पे जो काफ़ी फोकस्ड स्टॉक्स जो हैं, वहाँ पे जो है चिप रिलेटेड स्टॉक्स हैं, वहाँ पे जो है मार्केट कैप काफ़ी गेन हुआ है। तो लोग जो है उसके पीछे भाग रहे हैं। तो यूएस मार्केट में काफ़ी इंथुजियाज्म है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर इंथुजियाज्म देखा गया है, स्पेशली अराउंड एआई कंपनीज लाइक ओपन एआई एंड एंथ्रोपिक। ठीक है, ये सब कंपनियां जो है, अब ये सब कंपनियां अनलिस्टेड लिस्टेड मार्केट में नहीं है। ओपन एआई, एंथ्रोपिक प्राइवेट मार्केट में है, लेकिन उससे रिलेटेड जो है कंपनियां हैं, जैसे ये सब कंपनियां देखेंगे ना, मैंने कुछ सर्च करके रखा है। हाँ, तो ये सब कंपनियां हैं जो अब ये ओपन एआई जो है ये सब प्राइवेट कंपनी है, लेकिन कुछ कंपनियां हैं जो पब्लिक लिस्टेड है, जैसे एनवीडिया हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया, मेटा हो गया। ये सब जो है एआई रिलेटेड कंपनी है। इनका यदि आप मार्केट कैप भी देखेंगे ना, तो काफ़ी लीडिंग मार्केट कैप है। जैसे आप देख रहे हैं कि एनवीडिया जो है टॉप पे है, उसके बाद एप्पल है। तो $5 ट्रिलियन, तो अपने इंडियन इकोनॉमी के जो है अपना इंडियन का जो मार्केट कैप है उसके बराबर, इंडिया के कंट्री के मार्केट कैप के बराबर एक कंपनी का मार्केट कैप है। एप्पल का 4.4 ट्रिलियन दिख रहे हैं, अल्फ़ाबेट 4.2 ट्रिलियन, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब अभी लेटेस्ट स्पेसएक्स आई है जो 6 नंबर पर आ गई है और $2.1 ट्रिलियन है। हो सकता है आने वाले समय में वो जंप करके तीसरे दूसरे स्थान पे आ सकती है।
इन इंडिया इन्वेस्टर सेंटिमेंट इज वीकर ड्यू टू, अब इंडिया में इन्वेस्टर सेंटिमेंट वीक क्यों है, तो इसके बारे में डिस्कस किया गया है कि अभी मार्केट में जो रिटर्न है काफ़ी मॉडेस्ट रिटर्न बना है, ना के बराबर रिटर्न बना है, तो इन्वेस्टर जो है दे आर नॉट हैप्पी। ठीक है, तो लाइक आपको देखा जाए तो एफडी के जैसे आसपास रिटर्न आया है। मॉडेस्ट मार्केट इन द लास्ट 2 ईयर्स। रिड्यूस्ड फॉरेन इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन, फॉरेन इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन जो है, जैसे मैंने बताया कि जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो जो है मोमेंटम को ज़्यादा चेज करते हैं, तो जिधर मोमेंटम है जहाँ पैसा बंद रहा है उधर चेज करते हैं। तो उन्होंने जो है एआई रिलेटेड स्टॉक्स में जो है वहाँ पे जो है सेमी कंडक्टर चिप रिलेटेड स्टॉक्स पे ज़्यादा उन्होंने पैसा लगाया है। इंडियन मार्केट से जो है उन्होंने एग्जिट किया है। लोअर इंथुजियाज्म अमॉन्ग रिटेल पार्टिस इन्वेस्टर, तो ऑब्वियस है यदि पैसा बनता है तो हर लोग हाथ खोलते हैं, यदि पैसा नहीं बनता है तो अपना लोग हर हाथ लोग अपना मुट्ठी बंद कर लेता है, पैसा नहीं लगाता है। तो रिटेल इन्वेस्टर में भी जो है इंथुजियाज्म का लैक दिखा गया है। अंडरवेलिंग रिसेंट आईपीओ परफॉर्मेंस, तो आप देखेंगे जैसे मैंने दिखाया कि आईपीओ का परफॉर्मेंस काफ़ी म्यूटेड रहा है, तो ये सब आईपीओ देखा आप देखेंगे ना, तो काफ़ी आपको ये सब जो है ये कॉलम जो है ना लिस्टिंग गेन का है, तो कुछ ही आईपीओ है जहाँ पे अच्छा गेन देखा गया, लेकिन आगे देखें सब निगेटिव मेजोरिटी में निगेटिव रिटर्न देखा गया है। तो पिछले 1 साल से एक्साइटमेंट नहीं आ रही है आईपीओ में, तो हो सकता है कि ये आने वाला जो आईपीओ है एक्साइटमेंट लेके आए। तो अनलाइकली यूएस आईपीओ बेनिफिटिंग फ्रॉम हाइप, तो क्या होता है कि हाइप में ज़्यादा पैसा बनता है। ठीक है, जैसे अभी स्पेसएक्स लॉस मेकिंग कंपनी है लेकिन काफ़ी हाइप है, तो वहाँ पे भी जो है स्पेसएक्स आप देखें ना कि 135 का जो पर डॉलर शेयर का जो प्राइस था वो मोमेंटम में वो कहाँ तक गया, आप देख रहे हैं कि ये खुला था $150 पे और हाई लगाया उसने कुछ $225 का हाई लगाया, फिर वो जो है वो उसमें अभी गिर के जो है 165 है। कभी भी आईपीओ में खुलने के बाद उसको चेज करना जो है उतना वाइजफुल इसलिए होता है, आप जो है मेजोरिटी टाइम्स जो है मतलब कि ऑलमोस्ट 60-70% जो है आप ट्रैप होने के बहुत चांस होते हैं, क्योंकि आईपीओ में जो है एक जो है वो एक मतलब कि आपको जो है काफ़ी ऊपर के प्राइस पे जो है वो लिस्ट होता है, उसके बाद जो मोमेंटम आती है वो ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाती है, वहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेंट ट्रैप हो जाते हैं, तो आप उस मोमेंटम में अवॉइड कीजिए। तो यूएस आईपीओ में जो है यूएस मार्केट जो है यूएस मार्केट में जो आईपीओ आ रहा है वो हाइप का ज़्यादा बेनिफिट ले रहा है। तो जियो एंड एनएससी विल नीड टू वर्क हार्डर टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर, तो जियो और एनएससी को काफ़ी वर्क करना पड़ेगा म्यूटेड मार्केट में इन्वेस्टर को लेके आना। ठीक है, एज दे वॉन्ट राइट ए स्ट्रॉन्ग मार्केट वे, तो स्ट्रॉन्ग मार्केट वे स्ट्रॉन्ग नहीं है ये बताया जा रहा है। अर्ली साइंस सजेस्ट ग्लोबल इन्वेस्टर्स में व्यू दीज आईपीओज आर स्टैंड अलोन बेट्स। ठीक है, तो हो सकता है कि ये इस पॉइंट पे डिस्कस किया गया है कि ग्लोबल इन्वेस्टर जो है भले वो इंडिया में जो है अभी लगाने के लिए अवॉइड कर रहे होंगे, लेकिन इस आईपीओ को जो है एक स्टैंड अलोन बेट देख सकते हैं, उनको जो है अपना एक अट्रैक्शन है उस आईपीओ। हो सकता है कि ये 2 कंपनियां जो है जो प्रॉफिट ड्रिवन कंपनियां हैं उन पे हो सकता है कि अट्रैक्शन हो उनको। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दिस आईपीओ कुड बूस्ट सेकेंडरी मार्केट, कुछ एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि सेकेंडरी मार्केट को भी ये बूस्ट करेगा ये आईपीओ, जैसे मारुति सुजुकी ने 2003 में किया था। तो आईपीओ का दिन मारुति को तो 2003 में आया था, बहुत पुराना आईपीओ है। उस समय में आप देखेंगे तो ये 130 का शेयर जो है इशू प्राइस था और 164 पे लिस्ट हुआ था, 26% का गेन हुआ था। उसके बाद हो सकता है कि मोमेंटम गेन किया होगा, चेक करना पड़ेगा, लेकिन मारुति ने जो है इन्वेस्टर का जो है इंटरेस्ट जो है मार्केट में लेके आया था। हाउएवर टुडेज मार्केट इज मोर मैच्योर, अभी का जो मार्केट है काफ़ी मैच्योर है, लोग मैच्योरली जो है इन्वेस्ट करते हैं। विथ ऑलरेडी हाई डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन सो द इम्पैक्ट में नॉट बी ड्रामेटिक, तो हो सकता है कि अभी क्या लोग था मैच्योर हैं, समझे हुए हैं, मार्केट वेव उतना पॉजिटिव नहीं है, तो हो सकता है कि उस तरह का हाइप जो है एनएससी में जियो में उतना क्रिएट नहीं हो। ठीक है, लेकिन फिर भी ब्रांड है, ठीक है, तो ब्रांड अटैक कर सकता है, जैसे एलआईसी में ब्रांड आया था, पेटीएम ब्रांड आया था। ठीक है, तो कुछ ब्रांडेड कंपनी आती है लेकिन सब जगह पैसा बन जाता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो की नोट क्या है, नॉट जस्ट सब्सक्रिप्शन लेवल बट वेदर दीज आईपीओज कैन ब्रिंग फॉरेन इन्वेस्टर बैक टू इंडियन इक्विटी। तो क्या है, जस्ट सब्सक्रिप्शन की बात नहीं है, ये देखना है कि क्या ये जो इंडियन आईपीओ आ रहा है फॉरेन इन्वेस्टर को जो है फिर से जो है सुबह का बोला शाम को घर आ सकता है, नहीं आ सकता है, इस पर हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बॉटम लाइन क्या है, जियो एनएससी आईपीओ हैव पोटेंशियल्स बट रेप्लिकेटिंग मारुति हिस्टोरिक इम्पैक्ट विल डिफिकल्ट। ये बताया जा रहा है कि ये आईपीओ में एनएससी का आईपीओ और जियो आईपीओ में जो है पोटेंशियल है
कि वो जो है मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट ला सकता है, लेकिन ठीक है मारुति के हिस्टोरिक जो है जो इम्पैक्ट आया था उसको रिपीट करेगा, तो उसका अभी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मार्केट में लो इंथुजियाज्म। तो अभी आप देखो कि जो मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ, देखो अभी क्या है, सिर्फ आप ब्रांड के पीछे मत जाओ कि NSE है या जियो है, क्योंकि क्या होता है कि इस सब में क्या होता है कि जब ये सब ऑलरेडी कंपनी ने फंडिंग किया हुआ है, तो जब ये IPO पब्लिक में आती है तो IPO का मार्केट जो होता है वो अर्ली इन्वेस्टर को एग्जिट करने का तरीका होता है। तो उसमें हो सकता है कि रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि यदि वो हाई वैल्यूएशंस पाएगा और उसके बाद आप मल्टीपल सब्सक्रिप्शन आ रहा है और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि उसमें जो है एक अच्छा गेन मिल जाएगा, तो उसकी चांसेस थोड़ी कभी कभी कम भी रहती है। जैसे रिलायंस में कम हो गया, पेटीएम में कम हो गया, ठीक है। तो हालांकि ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, LIC भी प्रॉफिटेबल था, लेकिन जब बड़े साइज का IPO आता है ना, उसके बाद यदि आप भी सोचेंगे कि मैं उसमें 5-10 सब्सक्रिप्शन आ जाए, एक अच्छा डिमांड आ जाए, तो जो लिस्टिंग को पॉपअप करेगा उसकी चांसेस जो है थोड़ी सी कम हो जाती है। तो हमें वाइजफुली हमें लगाना पड़ेगा, ऐसा ब्लाइंडली हम ब्रांड देख के जो है लगा देंगे, ऐसा नहीं करना है, भले प्रॉफिटेबल हो, कितना भी अच्छा ब्रांड क्यों नहीं, क्योंकि IPO पर लगाने का पहला पर्पस होता है वो लिस्टिंग गेन होता है, लिस्टिंग गेन होता है। उसके बाद लोग देखते हैं कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है कि नहीं, लेकिन पहला जो है वो लिस्टिंग गेन के लगाने का आता है। तो हम जब IPO आएगा तो हम जरूर उस पर जो है एनालिसिस पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए यदि आपको उस पर यदि आपको NSE और इसका क्या कहते हैं जियो का यदि आपको IPO के बारे में डिटेल में जानना है, तो और आप उसमें यूट्यूब के में कमेंट कर दीजिए NSE या आप जियो कमेंट कीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि किस पे ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है, तो उस पर हम फर्दर अपडेट बनाते रहेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, वंस अगेन यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप हमें भी इंकरेज कीजिए, आप चैनल से नए हैं तो सब्सक्राइब, ताकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और जो भी आपका व्यू है, सजेशंस है, फीडबैक है, जरूर कमेंट कीजिए। तो वीडियो को यहीं वाइंड अप करूँगा। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।